क्या सीटेट 2021 की परीक्षा में सीबीएसई के द्वारा नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को अपनाया जाएगा? और अगर अपनाया गया तो ऐसे अभ्यर्थी कैटेगरी में जो 82 अंक पाकर के बिल्कुल बॉर्डर पर होंगे और जनरल अभ्यर्थी जो 90 अंक पाकर के बॉर्डर पर होंगे रिस्पेक्टिवली, अगर उनका पेपर आसान हुआ तो वो पास होकर भी फेल हो सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, सीबीएसई ने नॉर्मलाइजेशन के संदर्भ में क्या कुछ कहा है, ये सब कुछ जानना आपको बेहद जरूरी है अगर आप भी सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा में सम्मिलित होने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चूंकि परीक्षा ऑनलाइन मोड में पहली बार सीबीएसई के द्वारा आयोजित कराई जा रही है, इस वजह से आपको परीक्षा के पैटर्न को समझना बेहद जरूरी है। ऑनलाइन परीक्षा में कौन कौन सी छोटी गलती आपको नहीं करनी है, इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो में मैंने पूरा प्रोसेस बता रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा इस वीडियो के समाप्त होने के बाद, ताकि आप ऑनलाइन परीक्षा के दौरान वो छोटी छोटी गलतियां ना करें। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन होता क्या है। देखिए, जब भी परीक्षा जब ऑफलाइन होती है तो एक ही दिन में सभी अभ्यर्थियों की परीक्षा होती है, यानी सभी के लिए डिफिकल्टी लेवल समान होता है क्योंकि पेपर कॉमन होता है। लेकिन ऑनलाइन परीक्षा में कई शिफ्ट में परीक्षाएं आयोग के द्वारा आयोजित कराई जाती हैं। इस वजह से सभी अभ्यर्थियों के लिए डिफिकल्टी लेवल एक बराबर रखना मुश्किल है किसी भी आयोग के लिए। इस वजह से जब रिजल्ट घोषित होता है तो नॉर्मलाइजेशन के तहत जिनका प्रश्न पत्र आसान आया रहता है, अब ये कैसे पता चलेगा कि प्रश्न पत्र आसान था, तो जिस शिफ्ट में अभ्यर्थियों के एवरेज मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स आते हैं रिस्पेक्टिवली दूसरे शिफ्ट से, तो ये माना जाता है कि पहले शिफ्ट के अपेक्षा दूसरे शिफ्ट का पेपर आसान था, इसी वजह से रिस्पेक्टिवली अभ्यर्थियों के एवरेज मार्क्स से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन के नियम के तहत उनके मार्क्स को कम कर दिया जाता है। ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूला के द्वारा किया जाता है, कोई ऐसे तुक्का लगा करके नहीं होता है, पूरा नियम कानून के तहत होता है। तो ये हो गया, अगर आपका पेपर आसान है तो नॉर्मलाइजेशन के दौरान आपके नंबर कम हो जाते हैं, और अगर आपका पेपर कठिन है तो कम नंबर पाकर भी आप आसान पेपर वाले से अधिक अंक पा लेंगे नॉर्मलाइजेशन के बाद से। तो ये पूरा नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट होता है। इसका सीधा सा मतलब ये समझिए कि अलग अलग शिफ्ट में पेपर होने के दौरान सभी शिफ्ट के अभ्यर्थियों को एक डिफिकल्टी लेवल पर लाने के लिए नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट आयोग के द्वारा अपनाया जाता है। अब अगर सीटेट की परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन अपनाया गया तो मान करके चलिए जो अभ्यर्थी आसान पेपर आया होगा और 82 अंक मतलब बिल्कुल कैटेगरी पर होंगे, अगर नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट अपनाया गया तो वो तो फेल हो जाएंगे फिर तो, क्योंकि आसान पेपर होने की वजह से उनका नंबर कम हो जाएगा। लेकिन सीबीएसई क्या कहता है अपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में, तो सीबीएसई के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेकर के कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। मतलब अभी तक क्लियर है कि सीबीएसई सीटेट की ऑनलाइन परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं अपनाएगा, और इस वजह से भी नहीं अपनाएगा। देखिए, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट वहाँ पे अपनाया जाता है जहाँ पर कोई मतलब वैकेंसी के लिए भर्ती की जा रही हो। ये कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं है, ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है और इससे किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। ये नौकरी का आधार जरूर बनेगा, लेकिन इसके आधार पर नौकरी नहीं मिलेगी। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को सीबीएसई के द्वारा इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। हालांकि कई राज्यों में अभी भी नियम है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती में उनको डायरेक्टली टेट के मार्क्स के आधार पर एकेडमिक मेरिट में जोड़ करके उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। तो वहाँ के लिए थोड़ी चुनौतियाँ हो सकती हैं। भविष्य में जाकर के सीबीएसई जरूर इस बात पर विचार करेगा कि जहाँ पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के मार्क्स के आधार पर नियुक्तियाँ होती हैं वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया जाए। हालांकि इस बार की ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सीबीएसई ने मेंशन नहीं किया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा अथवा नहीं होगा, लेकिन भविष्य में जाकर के जरूर, जिस प्रकार से सीबीएसई लगातार अपनी परीक्षाओं में बदलाव करता रहता है, भविष्य में जाकर के ये कॉन्सेप्ट भी लाया जा सकता है। अभी के लिए सीबीएसई ने मेंशन नहीं किया है कि नॉर्मलाइजेशन होगा अथवा नहीं होगा, लेकिन उम्मीदें ये हैं कि चूंकि ये सिर्फ एक पात्रता परीक्षा है, इस वजह से शायद नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को ना लाया जाए, और अगर लाया गया तो फिर कैटेगरी वाले अभ्यर्थी और जनरल वाले अभ्यर्थी जो बिल्कुल बॉर्डर पर होंगे, और अगर उनका पेपर आसान हुआ तो उनके लिए खतरे की घंटी बज सकती है। लेकिन अभी के नोटिफिकेशन के अनुसार आप सेफ हैं। अभी नॉर्मलाइजेशन लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा मेंशन नहीं किया गया। अगर लगाया जाता तो निश्चित तौर पर मेंशन किया गया रहता ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। उम्मीद करता हूं आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।